हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीश प्रसाद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्वालिटी परफेक्ट इंडिया। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है आईपीपी टैग के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि क्वालिटी परफेक्ट इंडिया एक टेक्निकल चैनल है और यह टेक्निकल वीडियो भी अपलोड करती है। यदि आप टेक्निकल वीडियो पसंद करते हैं तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो के लिए अलग से एक चैनल बनाया है, क्यूपीआई शॉर्ट्स के नाम से। जिस तरह से आपने क्वालिटी परफेक्ट इंडिया को सपोर्ट किया है, मैं आशा करता हूं कि आप इस चैनल को भी सपोर्ट करेंगे। यदि आपके पास समय कम है, डिटेल नहीं वीडियो देखना चाहते हैं, तो शॉर्ट वीडियो आप देख सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा एजेंडा रहेगा कि आईपीपी टैग किसे कहते हैं, इसका मेन पर्पस क्या होता है, और आईपीपी टैग जो सबमिट करते हैं कस्टमर को किस किस कंडीशन में करना चाहिए, और आईपीपी टैग का अप्रूवल कब कब हमें लेना चाहिए, कब कब अप्रूवल नहीं लेना चाहिए, यह भी बात करेंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे कि आईपीपी टैग का फॉर्मेट कैसा होता है, इसको फॉर्म को फिलअप कैसे करते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे कि आईपीपी टैग अगर फेल होता है तो उसका मतलब क्या होता है। और लास्ट में हम बात करेंगे कि आईपीपी टैग अगर हमारे कस्टमर एंड पर फेल हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट हमारे कंपनी पे क्या पड़ता है। यह सब डिटेल बात करने वाले हैं आज के एजेंडा में। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आईपीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए, यदि आप गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सारे फुल फॉर्म निकल के आते हैं, जैसे कि इनिशियल प्लानिंग पॉइंट, इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन प्रोसेस, इंटरनेट प्रिंटिंग प्रोटोकॉल, इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम। उसमें एक और फुल फॉर्म बन करके निकल के आता है, वह है इनिशियल प्रोडक्शन पार्ट्स। आज हम बात करने वाला है इनिशियल प्रोडक्शन पार्ट्स के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है आईपीपी का। दोस्तों, यह मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है और स्पेशली ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज होता है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आईपीपी होता क्या है। देखिए, आईपीपी का फुल फॉर्म होता है, जैसा कि हमने बताया, इनिशियल प्रोडक्शन पार्ट्स। और आईपीपी का फुल फॉर्म होता है इनिशियल प्रोडक्शन पार्ट्स टैग। यह होता क्या है। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वह ओईएम कंपनी हो या कोई भी कंपनी हो, यदि अपने सप्लायर से कोई प्रोडक्ट लेती है तो वह सप्लायर क्वालिटी मैनुअल बनाती है और उसी के अनुसार वह सप्लाई लेती है। ओईएम का मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। जैसा कि हीरो है, मारुति है, बजाज है, हुंडा है, यह सब ओईएम कंपनी कहलाती है। तो यह सप्लायर क्वालिटी मैनुअल बनाती है और उसी के अनुसार अपने सप्लायर से प्रोडक्ट को लेती है। और उस सप्लायर क्वालिटी मैनुअल में यह डिफाइंड रहता है कि यदि सप्लायर प्रोडक्शन के मास प्रोडक्शन के दौरान यदि कोई मेजर चेंजेज करता है तो वह पहले अपने कस्टमर से अप्रूवल लेगा, और वह एक फॉर्मेट के साथ अप्रूवल लेगा जिसका नाम है इनिशियल प्रोडक्शन पार्ट्स टैग। तो वो उस फॉर्मेट को भर के देगा और अपने कस्टमर से अप्रूवल ले लेगा। इसी सिस्टम को हम आईपीपी टैग सिस्टम कहते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि न्यू मॉडल आपको लॉन्च हो रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसके लिए आपको आईपीपीटी कस्टमर को भरना नहीं पड़ता है। उसके लिए आपको पीपेप सबमिट करना पड़ता है और अप्रूवल लेना पड़ता है। दोस्तों, पीपेप पे अलग से मैंने वीडियो बना रखा है, आप आई बटन से देख सकते हैं या फिर हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका मेन पर्पस क्या होता है आईपीपी टैग सबमिट करने का। देखिए, इसका दो पर्पस होता है। एक तो होता है कि आपका क्वालिटी मेंटेन रहेगा, दूसरा जो है ट्रेसेबिलिटी मेंटेन रहेगा। यानी कि यह पता चल जाएगा कि यदि आपको फ्यूचर में फील्ड में जा करके अगर आपका पार्ट अगर फेल होता है तो आप पता लगा सकते हैं कि किस डेट को कब यह बना था। इसीलिए आपको आईपीपी टैग भरना जरूरी होता है यदि आपको कोई मेजर चेंज करते हैं तो। आइए अब हम बात करते हैं कि हमें आईपीपी टैग कब कब भरना चाहिए। देखिए, यह ओईएम कंपनी यानी कि हीरो पे, मारुति, होंडा, बजाज, जो भी कंपनियां ओईएम कंपनियां हैं, वो उन पे डिपेंड करती है कि कितने कंडीशन रखते हैं आईपीपी टैग के लिए। जनरली हमने देखा है कि जो भी ओईएम कंपनियां हैं वह 15-16 कंडीशन रखती है कि इस किस किस कंडीशन में हमें सबमिट करना है आईपीपी। आइए एक एक करके हम इसको देखते हैं। सबसे पहला है कि ड्राइंग या स्पेसिफिकेशन चेंज। यदि मास प्रोडक्शन के दौरान यदि कोई स्पेसिफिकेशन डायमेंशन चेंज होता है तो उस समय आपको आईपीपी टैग भरना है। दूसरा है क्वालिटी इंप्रूवमेंट, यानी कि यदि कोई मेजर क्वालिटी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, चाहे वह कस्टमर करवा रहा हो या अपने इंटरनल कंपनी के अंदर हो रहा है, तो उस समय भी आपको आईपीपी टैग
भरना जरूरी है। क्वालिटी इंप्रूवमेंट का मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई कंपनी है, असेंबली कंपनी है, और उसमें कोई फिटमेंट पार्ट मैनुअली होता है, यानी कि ऑपरेटर फिट करता है। फिर उसमें क्वालिटी इंप्रूवमेंट आपने किया, मशीन ऑटोमेटिक लाया, ऑटोमेशन कर दिया, तो ये क्वालिटी इंप्रूवमेंट हुआ। तो इस कंडीशन में भी आपको आईपीपी टैग भरना जरूरी होता है। तीसरा है न्यू सप्लायर, न्यू लोकेशन, न्यू लाइन। कस्टमर यह कहता है कि यदि एग्जिस्टिंग पार्ट का अगर न्यू सप्लायर होता है या न्यू लोकेशन में इसका चेंज किया जाता है या न्यू लाइन सेटअप होता है, उस समय भी आपको आईपीपी टैग भरना जरूरी है। सब वेंडर चेंज, सब वेंडर लोकेशन चेंज। यह क्या सब वेंडर किसे कहते हैं? देखिए, यदि आपकी कंपनी हीरो के या ओईएम कंपनी को सप्लाई करती है तो आप सप्लायर कहलाते हैं, वेंडर कहलाते हैं। यदि आपके कंपनी में कोई दूसरा सप्लाई करता है, उस वेंडर उस सप्लायर को हम सब वेंडर कहते हैं। तो इसमें यह कहा जाता है कि यदि आपका सब वेंडर भी अगर कोई चेंज हो रहा है तो आपको आईपीपी भरना जरूरी है। उसके बाद 5 नंबर में है कि मटेरियल चेंज या अल्टरनेट मटेरियल, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो रॉ मटेरियल का यूज होता है। यदि रॉ मटेरियल में कोई चेंजेज करते हैं तो भी आपको आईपीपी टैग भर करके देना जरूरी होता है। कभी कभी क्या होता है कि मटेरियल मार्केट में अवेलेबल नहीं रहने के कारण हम इक्विवेलेंट मटेरियल यूज करते हैं, उस केस में आपको भर कर देना पड़ेगा आईपीपी टैग। 6 नंबर में है मैन्युफैक्चरिंग मेथड चेंज, यानी कि काम करने का तरीके में अगर कोई चेंज करते हैं तो आईपीपी आपको भर के देना जरूरी होता है। 7th नंबर में है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सीक्वेंस चेंज, यानी कि देखिए कोई भी प्रोडक्ट अगर बनाते हैं तो एक प्रोसेस तो कंप्लीट होता नहीं है, बहुत सारे उसमें प्रोसेस किया जाता है, जैसे कटिंग हुआ, बेंडिंग हुआ, असेंबली हुआ। तो यदि वो एक सीक्वेंस में चलता है, यदि उस सीक्वेंस में अगर कोई उलट फेर कर रहे हैं, हेर फेर कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, तो भी आपको आईपीपी भर के देना जरूरी होता है। 8 नंबर में है मशीन चेंज, यानी कि यदि देखिए कोई भी प्रोडक्शन होता है तो कोई मशीन पर डिफाइंड रहता है कि किस मशीन पर या कौन सा प्रोसेस होगा। यदि कोई नया मशीन आ रहा है या कोई ब्रेकडाउन के चलते दूसरे मशीन पर या प्रोसेस शिफ्ट करने जा रहे हैं तो आपको आईपीपी भर के देना जरूरी होता है। 9th नंबर में है 9 नंबर में है जिग फिक्सर टूल डिजाइन चेंज, यदि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई जिग यूज हो रहा हो या फिक्सर यूज हो रहा हो या कोई टूल यूज हो रहा है, उसमें कोई डिजाइन का चेंज मेजर कर रहे हैं तो भी आपको आईपीपी भर के देना जरूरी होता है। 10 नंबर में है डाई मोल्ड चेंज। दोस्तों, यदि आपका प्लास्टिक का कंपनी है, उसमें मोल्ड होता है, अगर मोल्ड में कोई चेंजेस कर रहे हैं या कैविटी ज़्यादा कर रहे हैं तो पर भी आपको आईपीपी भर के देना जरूरी होता है। 11 नंबर में है इंस्पेक्शन मेथड चेंज, यानी कि कोई इंस्पेक्शन करने का तरीका में कोई बदलाव हुआ है तो आपको आईपीपी भरना जरूरी है। पैकिंग चेंज, अगर पैकिंग स्टैंडर्ड में चेंज है तो आपको आईपीपी भरना जरूरी होता है। रीस्टार्ट ऑफ सप्लायर एंड पार्ट्स आफ्टर डिसकंटिन्यूशन फॉर 12 मंथ, इसमें यह कहता है कि यदि कोई सप्लाई आपका बंद हो चुका है और फिर आपको रीस्टार्ट कर रहे हैं लगभग 12 महीने के बाद, तब भी आपको आईपीपी टैग भर करके अप्रूवल लेना जरूरी है। 14 नंबर में है चेंज इन मैन पावर एट क्रिटिकल स्टेज। क्रिटिकल स्टेज देखिए, जब हमारा कोई मैन्युफैक्चरिंग होता है तो उसमें बहुत सारे ऐसे स्टेशन होते हैं, बहुत सारा ऐसा प्रोसेस होते हैं जो कि बहुत ही क्रिटिकल होता है, जिसपे ऑपरेटर का डिफाइंड होता है कि कौन ऑपरेटर उसको चलाएगा। हर ऑपरेटर उसको नहीं चला सकता, ऐसे स्टेशन को हम क्रिटिकल स्टेज कहते हैं। तो क्रिटिकल स्टेशन पर यदि कोई मैन पावर चेंज करने जा रहे हैं, यानी कि जो डिफाइंड है उसके अलावा कोई मैन पावर अगर चेंज किया है आपने, तो आपको आईपीपी भर के देना जरूरी होता है। 15 नंबर में ऑफलोडिंग बाई टीयर 1 टीयर 2 सप्लायर्स, यानी कि यह कहता है कि टीयर 1 किसे कहते हैं। देखिए, यदि आपका कंपनी ओईएम कंपनी को सप्लाई करती है, यानी कि हीरो को करती है या मारुति को करती है, तो आपका कंपनी टीयर 1 कहलाती है। लेकिन आपको जो मटेरियल सप्लाई दूसरा सप्लायर करता है वो टीयर 2 कहलाता है। तो इसमें अगर कोई आप चेंज कर रहे हैं, अपलोडिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको आईपीपी टैग भर के देना जरूरी होता है। और लास्ट में जो है 16 नंबर में है कि सेम लाइन, सेम जिग, सेम फिक्सचर, सेम डाई शिफ्टिंग टू न्यू लोकेशन, यानी कि यदि आपका सेम लाइन को अगर न्यू लोकेशन पर अगर शिफ्ट करने जा रहे हैं, सेम जी को शिफ्ट करने जा रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपको आईपीपी टैग भर के देना जरूरी होता है। तो दोस्तों, यह 15-16 कंडीशन रहा जब हम आईपीपी टैग भर के अपने कस्टमर को सबमिट करते हैं। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि क्या हमने जो 15 और 16 कंडीशन बताया, क्या सभी में हमें सैंपल सबमिट करना जरूरी है? जी नहीं, कुछ कंडीशन में हम केवल सेल्फ
अप्रूवल रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं और अपने कस्टमर को बता देते हैं कि हमने यह चेंज किया है, तो उसी बेस पे अप्रूवल मिल जाता है और कुछ कंडीशन में हमें सैंपल सबमिट करना पड़ता है। तो देखिए आइए किस किस में हमें सैंपल सबमिट करना पड़ता है, आइए देखते हैं। ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन चेंज में, क्वालिटी इंप्रूवमेंट में, न्यू सप्लायर न्यू वेंडर के केस में, सब वेंडर चेंज में और मटेरियल चेंज में और मैन्युफैक्चरिंग मेथड चेंज में और डाई मोल्ड चेंज में, और यदि कोई सप्लायर डिसकंटिन्यू के बाद 12 महीने के बाद अगर रीस्टार्ट करता है, उस केस में ये जो 8 जो ऊपर से हमने जो बताया, इस केस में हमें सैंपल सबमिट करना पड़ता है और आईपीपी टैग भर करके देना पड़ता है। इसके बाद जो भी कंडीशन है, इसमें केवल सेल्फ अप्रूवल रिपोर्ट के से हमें अप्रूवल मिल जाता है। दोस्तों आइए हम बात करते हैं कि इसका जो आईपीपी टैग जो हम फॉर्मेट भर के देते हैं वो किस टाइप का होता है। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सबसे ऊपर में आपको हेडिंग मिलेगा इनिशियल प्रोडक्शन टैग। उसके बाद नीचे में आपका जो जिस पार्ट का आपने कुछ मेजर चेंज किया उसका डिटेल रहता है, जैसे पार्ट नंबर, पार्ट का नाम, वेंडर, मॉडल कौन सा है, और नीचे में देखिए डिटेल ऑफ मॉडिफिकेशन, यानी कि यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि आपने मेजर क्या चेंज किया है। और इसके बाद राइट साइड में जो 15-16 जो भी कंडीशन है वह लिखा रहता है, जिससे रिलेटेड आपने चेंज किया उस पर टिक लगाना है। और इसके बाद यहाँ पर प्रिपेयर्ड बाई, अप्रूव्ड बाई रहता है, और लास्ट में यहाँ पर नीचे में रहता है कि इसको कौन कौन अप्रूवल देगा अपने कस्टमर के ऊपर सबमिट करने के बाद, जैसे क्वालिटी वाला, पीपीसी वाला, इस टाइप का रूटिंग रहता है कि कैसे कैसे आपको अप्रूवल मिलेगा। तो दोस्तों यह फॉर्मेट रहा जिससे कि आप भर करके दे सकते हैं। इसी से मिलता जुलता आपके ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मेट होगा, कोई जरूरी नहीं है कि एकदम सेम एज ऐसा ही रहेगा। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार फॉर्मेट डिजाइन कर सकते हैं। आइए दोस्तों हम बात करते हैं कि आईपीपी टैग फेलियर किसे कहते हैं। देखिए जो हमने कंडीशन बताया 15-16, उस कंडीशन से रिलेटेड यदि आपने कोई चेंजेज किया है और अपने कस्टमर को इन्फॉर्म नहीं किया है, तो इसे हम कहते हैं आईपीपी टैग फेलियर। आइए दोस्तों हम बात करते हैं कि आईपीपी टैग फेलियर से का इम्पैक्ट क्या पड़ता है। देखिए यह डिपेंड करता है आपके कस्टमर के ऊपर में। बहुत सारे कस्टमर जो हैं वह पेनाल्टी के रूप में जो भी उनका लॉस हुआ है उसको पेनाल्टी के रूप में लगाते हैं। बहुत सारे कस्टमर जो है आपका शेयर ऑफ बिजनेस जो है वो कम कर देते हैं, और बहुत सारे तो दोनों करते हैं, यानी पेनाल्टी भी लगाते हैं और शेयर ऑफ बिजनेस भी कम कर देते हैं। और बहुत सारे कस्टमर जो है वह आपका सप्लाई ही बंद कर देते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपके कस्टमर के ऊपर। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि इस तरह से अगर वीडियो मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी कुछ सीखने का मौका मिले। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी से इजाजत चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।